जो ये चीज़ मैं ओपन कर रहा हूँ ना, इसे बेल बोलते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं भाई, ये 80 केजी का एक बंडल होता है जिसके अंदर आउट ऑफ कंट्री से कपड़े आते हैं। ये मैं परचेज करता हूँ भाई। इसके अंदर ना डैमेज पीस भी हमें मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ही अच्छे अच्छे पीसेस निकलते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डैमेज भी मिलता है इसके अंदर और बहुत ही रिस्क भी लेना पड़ता है। साथ ही में रिस्क तो है, साथ ही में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज इस रिक्स को लेने के लिए भी ना हमें अपने घर से काफ़ी किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लाइक चंडीगढ़, गुजरात, पानीपत, बहुत सारी जगह है जहाँ पे 80 केजी का बंडल आता है। और इस बंडल को ना ढूंढने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत स्ट्रगल भी लगती है। काफ़ी सारे स्टोर्स पे जाके विजिट करना पड़ता है, वहाँ से बात करनी पड़ती है, वहाँ पे डील सेट करनी पड़ती है। एंड रिक्स तो है ही। और ये भी मत सोचना कि भाई जो तुम चाहते हो वही इसके अंदर निकलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि इसके अंदर क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा रिक्स वाला सीन होता है। और जब कुछ लोग इस बिजनेस में घुसते हैं बिना नॉलेज और बिना बेस के, तो उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेडीज भी मिक्स आया था। लेडीज भी निकला। लेडीज के करीबन 40-50 पीस निकले मेरे। और लेडीज ने बोला होगा नहीं है ना, है ना। 100 या 200 पीस ही हैं जो मेरे पास जो बिक सकते हैं। पूरी बेल ले रखी थी मैंने, तो रखा है देखो पीछे मैंने ये सब खराब वाला है, जिनसे मेरे पैसे रिकवर हो सकता है। एवरेज भी नहीं लोग ही नहीं तो उसको क्या गलत कर दिया लेके करके हम बेल में नहीं, सिलेक्शन में ज्यादा दौड़ते हैं। सिलेक्शन में तो ये होता है बिना नॉलेज के एक 80 केजी के बंडल को परचेस करने का। तो चलो आओ पूरी स्टोरी बताता हूँ इसकी डिटेल में। तो सबसे पहला स्टेप होता है और सबसे मेन स्टेप होता है एक ट्रस्टेड सप्लायर ढूंढना। और उस सप्लायर को ढूंढते ढूंढते कब दिन से रात हो जाती है कुछ पता भी नहीं चलता। दूसरी चीज, रिस्क इतना ज्यादा होता है कि पूछो मत। मैं ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ एक अनजान जगह पे एक अनजान बंदे के ऊपर कि जो ये चीजें दिखा रहा है सैंपल्स में, क्या वही निकलेगा इस बेल के अंदर। तो इसके अंदर रिस्क तो बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। बट उसी बीच में फिर याद आता है कि हमने कुछ खाया है या नहीं भी खाया है भाई, क्योंकि खाना पीना सब पीछे हो जाता है इन सब चीजों के बाद। जब तक स्टॉक नहीं मिलता ना भाई, खाना खाने का मन भी नहीं करता कि एक अच्छा स्टॉक निकल जाए, एक अच्छी बेल मिल जाए। और जब तक वो ओपन नहीं होती ना, एकदम फटी रहती है कि स्टॉक अच्छा है कि नहीं है, मैं कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत डर लगता है भाई। और उसके बाद कुछ नए लोग आते हैं और वो बोलते हैं शिवम भाई आप सजेस्ट करो कि कौन सी बेल लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो भाई इसके अंदर शिवम भाई की भी बहुत फटी रहती है, बहुत ज्यादा रिस्क है। क्योंकि मैं भी कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि भाई आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि इतनी सारी बेल्स में कोई एक चूज करनी है तो सोच सकते हो कि इतना ज्यादा रिस्क है इसके अंदर। बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे आप बचपन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड उसके बाद 12th क्लास में गए थे ना, तो सेम वैसी बिजनेस में भी होता है। पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड उसके बाद देखो चीज़ें कि आपको चीज़ें वो लेनी चाहिए जिसके अंदर इतना ज़्यादा रिस्क है या सिलेक्शन में लेनी चाहिए। मतलब मेरा कहना ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत ही बेस्ट है बिजनेस, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। और अपने ऑनलाइन पेज पे ना कुछ ऐसी चीज़ें डालो जो किसी के पास ना हो। जैसे कि मैं अपने पेज पे कुछ ऐसी चीज़ें ये डालता हूँ ना जो बहुत यूनिक कलेक्शन होता है। मतलब एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके जब बेल ओपन होती है ना, उसमें से अच्छे अच्छे पीस जितने भी होते हैं ना, सारे मैं अपने रिटेल पेज पे भी डालता हूँ एंड उसके बाद होलसेल में भी प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अंदर भाई इतने प्रीमियम प्रीमियम आर्टिकल हैं जो आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे सही से किसी और पेज पे। तो वहाँ पे ना चीज़ें बहुत जल्दी सोल्ड भी हो जाती है मेरी, हैंड टू हैंड सारी चीज़ें सोल्ड होती है बस कुछ ही घंटों के अंदर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग, आपके बिजनेस और आपके पेज के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है कि कितनी जल्दी वो ग्रो होगा, कितनी जल्दी वो लोगों की नज़रों में आएगा। बिजनेस हमेशा ना एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं होती है, बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पैसे से सब कुछ नहीं होता भाई, पैसा तो बहुत बंदे लगा सकते हैं बट जो दिमाग लगा के भी पैसा लगाता है ना, उसका बिजनेस हमेशा ग्रो करता है। मेरे पास भी स्टार्टिंग में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं थे कि मैं एक बेल खरीदूँ जो भी है अपना, बट मैंने कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के, रिक्वेस्ट करके, लोगों से बहुत सारी चीज़ें करके, उसका एक मैं व्लॉग डालूंगा अपने पूरे थ्रिफ्ट जर्नी की, कि कैसे मैंने अपने थ्रिफ्ट जर्नी स्टार्ट करी, कैसे मैंने एक छोटे से रूम से स्टार्टअप किया। और पहले मैं ना फ्रेश का काम करता था, मतलब फ्रेश क्लोथ्स होते हैं ना उनका, मेरे को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं था उसके अंदर, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती थी। मैं किराया नहीं होता था मेरे पास आने जाने का, बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। फिर उसके बाद मैं थ्रिफ्ट में घुसा, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत पापड़ बेले, उसके बाद जाके एक अच्छे लेवल पे वर्क करना स्टार्ट किया है, थ्रिफ्ट का काम स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे पता भी नहीं था कि थ्रिफ्ट होता क्या है। मतलब उस टाइम पे किसी को नॉलेज भी नहीं थी, ना मेरे को खुद नॉलेज थी, किसी को भी नहीं पता था कि थ्रिफ्ट होता क्या है। बस लोग ये बोलते थे कि पहने हुए कपड़े ये वो वगैरह वगैरह। आज वही लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आपने कैसे स्टार्ट किया, और वही लोग कॉपी भी करते हैं, यहाँ तक कि वीडियोस भी कॉपी करते हैं, सारी चीजें, ब्लॉगिंग वगैरह। मतलब बहुत मजा भी आता है देखने में, कुछ तो किया है कि बंदे कॉपी कर रहे हैं।
और मैंने ना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना बहुत दिमाग लगाया कि मैं कस्टमर्स के ना रिव्यूज ले लेता था हमेशा। सबसे अच्छा स्टोर है यहाँ पर, जैसा ऑनलाइन देखा वैसे ही मिला भाई। बाकी आपने 100 वाला का भी वो मतलब फायदा उठा लिया, जिससे और भी कोई कस्टमर अगर मेरी वीडियोस वगैरह देख रहा है ना तो उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी होगा मेरे ऊपर और उसे पता चल जाएगा कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए कस्टमर ने अच्छा रिव्यू दिया है। तो यहाँ पे भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये तुम भी कर सकते हो कि कभी भी कोई कस्टमर आए ना आपके पास तो उससे अपना रिव्यू लो, उसका वीडियो पोस्ट करो और उसको ना दूसरों को दिखाओ, क्योंकि जो चीज़ दिखती है ना वही बिकती है। जितना दिखाओगे, जितनी अपनी चीज़ों को लोगों की नज़रों में डालोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगी। एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। लाइक मैं जितना भी ब्रांडेड स्टॉक अपने स्टोर पे डालता हूँ ना, वो उतना ही ज्यादा क्रेज लेके आता है मेरे पेज पे। तो बस यही था तुम्हें समझाने का छोटा सा एग्जांपल। बाकी भाई मिलता हूँ तुमसे किसी नए व्लॉग में। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ कि कमेंट आया है तो करना जरूरी है। बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।